बड़ी खबर पीएफआई की साजिश से जुड़ी हुई है। एनआईए की जांच में पीएफआई की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पीएफआई के टारगेट पर दरअसल हिंदू संगठनों के नेता रहे। आपको बता दें कि एनआईए ने विशेष अदालत में ये बयान दिया। हथियारों की डील कर रहे थे पीएफआई के नेता, ये एनआईए की तरफ से तफ्तीश में सामने आया। पाकिस्तान से हथियार खरीदने की कोशिश की गई थी। हथियारों की ट्रेनिंग के साथ हथियारों की खरीद फरोख्त की भी कोशिश की गई। दिल्ली में एनआईए की विशेष अदालत में जांच एजेंसी ने ये दलील दी है। पीएफआई के मुद्दे पर ये भंडाफोड़ किया है। पीएफआई के 20 नेताओं पर एनआईए ने आरोप लगाए हैं। और आपको बता दें कि पीएफआई की जो करतूत सामने आई है कि पीएफआई के नेता इसमें इन्वॉल्व थे। एनआईए के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राहुल त्यागी ने कोर्ट के सामने और क्या क्या बयान दिया है, आपको सुनवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि पीएफआई एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही थी और उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स में अपने ऑफिसेज और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फैलाया था। वो हिंदुओं के विरोध में, मुसलमानों के प्रति, मुसलमानों के एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को गलीबल मुस्लिम यूथ के बीच में प्रमोट कर रहे थे, रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि उन्होंने फिर हिट स्क्वाड्स बनाने की कोशिश करी, हिट स्क्वाड्स बनाए, सर्वेलेंस करी बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस लीडरशिप की, ताकि उनके ऊपर अटैक किए जा सकें। इस तरह तमाम तरह की चीज़ें सामने आई जिसका एविडेंस हमें मिला, वो हमने कोर्ट के सामने रखा है। तो एनआईए के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आप सुन रहे थे। दरअसल ये पूरी साजिश के तहत पीएफआई के नेता जुड़े हुए थे। आपको थोड़ा और डिटेल में जानकारी देते हैं, ये साजिश आखिर पीएफआई की थी क्या और एनआईए ने कोर्ट में क्या कुछ कहा है, हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। पीएफआई देश के सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये एनआईए की ओर से कहा गया। मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा है पीएफआई। हिंदुओं के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देता है पीएफआई। हथियारों के खरीद फरोख्त की कोशिश भी करता है और पीएफआई नेताओं की पाकिस्तान से सीधी डील होती है, हथियारों की डील होती है। काडर को हथियारों की ट्रेनिंग देने की कोशिश की जाती है इन्हीं नेताओं की ओर से। पीएफआई के 20 नेताओं को लेकर जानकारी दी गई है। कुछ लोगों को आतंकी ट्रेनिंग के लिए सीरिया तक भेजा गया। पीएफआई नेताओं ने बनाया था खास हिट स्क्वाड। बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी नेताओं के खिलाफ ये साजिश थी। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, ये पूरी साजिश क्या थी, कौन कौन नेता इसमें पीएफआई के इन्वॉल्व थे और इनका किस किस से संपर्क था पाकिस्तान में हथियारों के खरीद फरोख्त को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए एनआईए ने इस मामले में पहले भी एक चार्जशीट दायर की थी। उस चार्जशीट के अंदर साफ तौर पर कहा था कि पीएफआई का जो असल मकसद है वो ये है कि साल 2047 तक हिंदुस्तान में इस्लामिक राष्ट्र खड़ा करना, और इसी के लिए वो काम भी कर रहा था। लगातार ये भी बातें उस चार्जशीट के अंदर लिखी गई कि किस तरीके से नौजवानों को ना सिर्फ ब्रेन वॉश किया जा रहा था एक आतंकी संगठन की तरह, बल्कि उन्हें हथियार चलाने की, उन्हें किसी शख्स के किस तरीके से नाजुक अंगों पर या फिर कहें जो शरीर के ऊपरी हिस्सा है कहाँ पर अटैक करना है, तलवार, कुल्हाड़ी, इन तमाम हथियारों से वो तक सिखाया गया। तो ना सिर्फ ब्रेन वॉश किया जा रहा था बल्कि उन्हें हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर सामने आई कि तकरीबन पीएफआई के ऐसे 20 नेता थे जो लगातार विदेशी जो पड़ोसी हैं हमारे, जिसमें खासतौर से पाकिस्तान, उससे हथियार खरीदने की कोशिश कर रहे थे। और वो किसके संपर्क में थे, किन किन लोगों ने उनसे बात की थी, पाकिस्तान में कौन सा हथियार स्मगलर है जो हथियारों की सप्लाई पीएफआई को करने वाला था, ये वो तमाम बातें हैं अब जो आने वाले वक्त में सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर एनआईए दर्ज कर सकती है। जी बड़ी जानकारी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमें उपलब्ध करा रहे हैं कि किस तरह से एनआईए की तरफ से बड़ी दलीलें दी गई कोर्ट में और उनकी ओर से कहा गया कि पीएफआई के ऐसे नेता जो लगातार संपर्क में थे पाकिस्तानी एजेंट्स के और यही हथियारों की सप्लाई भी करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी देने के लिए।